क्योंकि ये बहुत सारा लंबा जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप सब आगे जाएगा, तो आगे जाएगा तो रास्ता भी हमारा नहीं जुड़ेगा। अच्छा, हमारा अफसू का एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रेम भाई, तजिया भाई, नोलू ऐसे करो, वो लाइन अप कराओ तो प्लीज। लाइन ऐसे, इस तरह का लाइन, पूरा बैनर वाला जो लाइन में जाना, हाँ ऐसे कर करके राउंड तक उधर तक जाने दो। तजिया भाई उधर तक ऐसे लाइन में आने दो। चलो हाँ, कीजिए। चलिए चलिए, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, हाँ धीरे धीरे करके। So we have some NGOs with us. ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल था जिसको आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इसका स्टेटस क्या है? ड्राफ्ट प्रपोजल को तो रिजेक्ट करके रैली हो रहा है और 8 तारीख में मीटिंग है और इसके लिए आज हम लोग अवेयरनेस, जो अथॉरिटी के लिए अवेयरनेस है, और अगर 8 तारीख में अरुणाचल प्रोटेक्ट के लिए ड्राफ्ट नहीं बनाया जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग जो है डिसीजन लेके रखा है क्या करना चाहिए आपसे। तो आज 5 तारीख है और इंटर अरुणाचल में प्रोटेस्ट हो रहा है अफसू जो है, और हम लोग के लिए ये एक बहुत इंटेलेक्चुअल और एक पीसफुल वे में हम लोग ट्राई कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का जो कमेटी बनाया होगा अगर इसको इग्नोरेंस करता है, रेस्पॉन्सिबल इज देयर, और हम लोग जो समझता है कि हर एक चीज़ को पीस में निकलना और हर एक चीज़ को जो है सोच के पॉलिसी बनाना चाहिए। लेकिन लास्ट में ड्राफ्ट एक निकला था, इसमें हम लोग नहीं देने के लिए बात किया, लेकिन हम लोग का जो कमिश्नर मैडम है नारिका राय जी ने उसको उल्टा अरुणाचल राइट को देने के लिए इसलिए रिजेक्ट किया गया था। तो आज हम पता चल गया कि अगर एक चोर को अगर कई जगह में रिस्पॉन्सिबल देगा तो वो तो चोर ही निकलेगा। एक आउटसाइडर को जो है एक ड्राफ्टिंग कमेटी में अथॉरिटी दिया गया है, तो इस तरीका से वो कभी भी हम लोग का प्रॉब्लम में निकलेगा, इसलिए हम लोग का प्रेशर है। तो हम लोग जो चाहते हैं कि अगर देना है इंडिजिनस किसी को दे देना है रिस्पॉन्सिबल, ये था हम लोग का। मगन साहब, लेकिन अरुणाचल सरकार तो चाहता है कि इशू को रिजॉल्व करने के लिए इसलिए कमेटी बनाया गया था, लेकिन हमारा इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए बनाया था, लेकिन अभी तो वही ऑफ स्प्रिंग को देने के लिए कमेटी जो है रिकमेंड किया हुआ जैसे हो गया। तो क्योंकि लास्ट टाइम का ड्राफ्ट निकला है उसमें उल्टा ऑफ स्प्रिंग को जो राइट देने के लिए ड्राफ्ट करता है, तो इससे कमेटी को मैं क्या करूँ, मैं भी खुद कमेटी में जब ड्राफ्टिंग करता है, जब ड्राफ्ट आउट करता है, इसमें जो है सबको जो बेटा ये करना चाहिए था, तो हम लोग का कमिश्नर मैडम जो अकेला करता है अकेला निकल लेता है, और हम लोग का चेयरमैन जो है ऑफ स्प्रिंग कमेटी का चेयरमैन, इतना तक मैं तो चाहता हूँ आज मीडिया इतना तक कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि आप तो इंडिजिनस हैं।
आप तो मंत्री है अरुणाचल के, आप तो अरुणाचल का भविष्य को आप भी तैयारी करना चाहिए, आप भी सेव करना चाहिए। एक आपका एक कर्मचारी का एक इसमें कर्मचारी का आगे में क्यों झुकता है, ये मेरा सवाल है। इतना तो कमज़ोर नहीं होना है मंत्री जो। बादल साहब कम से कम 8 से 10 लाख अरुणाचल इंडिजिनियस जनता है, कम से कम 10 लाख अरुणाचल में इंडिजिनियस लोग हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे आप? 10 लाख नहीं है, ऑलमोस्ट हम लोग 20 लाख पहुँचने वाला है। हम लोग यहाँ में ऑलमोस्ट सेंसस का अच्छा नहीं बनता है। अरुणाचल में आदमी का कमी नहीं है, लेकिन ये लोग मेरा संदेश है, हर कोई अपना घर घर में अभी रेडी होना है। अगर घर घर में ओवर स्प्रिंग है तो उसको अभी समझाना चाहिए, नेगेटिव मत करो और आप अपना राइट में जियो। अपना ये जो है पिताजी का जो है सुरनाम लेना चाहिए, टाइटल जो लेना चाहिए, और हर एक इंडिजिनस जो है इस स्टैंड में होना है, इस ये में खड़ा होना चाहिए कि अपना बच्चा बेटा हो बेटी हो कोई भी अगर बाहर जाता है और कोई बेटी बाहर जाता है, बाहर से शादी करता है, उसको समझाना है, नेगेटिव नहीं देना है। आखिरकार आप लड़की है। ये कोई स्टूडेंट लीडर लोग त्रिपुरा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन होने वाला है, क्या है ये स्टूडेंट अकेला का नहीं है, और आपसू ऐसे प्रोटेक्टर हमेशा अरुणाचल के लिए आपसू आगे रहा है, हमेशा बचा के आया है। यही एक आखिरी था, हम लोग इंटरनल में ही मैंने एक कीड़ा का तरह फैल रहा था, इसको हम लोग जस्ट कीड़ा को हम लोग पकड़ना है, उसको फेंकना है, बस वही है। बाकी बात हम लोग जो है यहाँ में ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड का आदमी आज पीसफुल है। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वेलकम है, अगर किसी को अच्छा लगता है तो हम लोग को सपोर्ट कीजिए। ऑफ स्प्रिंग भी जो हम लोग का बेटा है, जो बेटी है, जिसका फादर जो है नॉन ट्राइबल है, वो अपना ST सरेंडर करना चाहिए, अपना अगर परमानेंट प्रॉपर्टी को बेच के जाना चाहिए। ये मेरा अपील है, और ये अच्छी तरह जानता है कि ये बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो ये मतलब आज शुरुआत है ना? आज शुरुआत है हम लोगों ने। चलिए, थैंक यू। हम लोग पीस बहुत ट्राई किया है। ये जो आज रैली है, जो हमारा जो प्रोटेस्ट रैली है, इट्स नॉट कन्फाइंड, ये सिर्फ ईटानगर में नहीं है, सारा ऑल ओवर द स्टेट। आज हमारे जो फेडरल यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, वो अपना अपना डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस का बाहर में सिट इन प्रोटेस्ट कर रहा है, और ईटानगर में कैपिटल है क्योंकि, तो हम लोग ये कर रहा है, हम लोग एक प्रोटेस्ट रैली कर रहा है। और ये जो इशू है ऑफस्प्रिंग इशू, जो हम लोग शॉर्ट में ऑफस्प्रिंग इशू हम लोग कहते हैं, लेकिन जब हम लोग जब देखता है तो ये है जो ऑफस्प्रिंग है, इसका जो मतलब है, हम लोग जो ऑफस्प्रिंग हम लोग जो कह रहा है, इसका मतलब ये है कि our जो sisters and mothers who are married to non-APST sisters and mothers who are married to non-APST, उन लोग अपना जो बच्चा है जो ऑफस्प्रिंग है उसको उन लोग ट्राइबल का जो टाइटल दे रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ एन इंटरनल इम्प्लोजन। एक ये बहुत बड़ा ये है साइलेंट एक खतरा, एक वायरस थे एक ट्राइबल सोसाइटी के लिए, बिकॉज एज ऑल ऑफ यू नो, हम सब जानता है हमारा एक प्योरली ट्राइबल स्टेट है, और यहाँ बहुत सा कानून ये है चल रहा है, रेगुलेशन है, BFR 1873 है, चेंज हिल सेक्ट है, तो ऐसा बहुत सा कानून है। तो इसका विपरीत में ये जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है बहुत सालों से, तो इसको लेते हुए हम लोग ने 2018 को 218 को हम लोग ने एक कंसल्टेटिव मीटिंग बैठाया, सारा अरुणाचल का जितना भी जनजाति का यहाँ CBOs है, एपेक्स कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लोग का, और उन लोगों ने आपसू को एंडोर्स किया कि इसको लेकर आप स्टेट गवर्नमेंट को बात कीजिए। तो हम लोग ने वो जो कंसल्टेटिव मीटिंग का आउटकम को लेकर हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी से 2-3 दफ़ा मिला। तो उसके बाद उन्होंने हमारे परसिस्टेंटली कहने के बाद में उन्होंने ये एक जॉइंट हाउस पावर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री आलो लिबांग जी, ऑनरेबल मिनिस्टर सेजाता, और उसका मेंबर सेक्रेटरी है मैडम निहारिका राय, और उसमें इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक ऑल पार्टी एक वो है कमेटी है, उसमें बहुत सारा MLAs है, एंड देन अरुणाचल प्रदेश का हमारा वुमेन कमीशन भी है। तो उसका गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, और ये काफ़ी 2 साल ऑलमोस्ट हो गया अभी इसको लेकर। तो इसमें कोई कॉन्क्रीट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम लोग हर मीटिंग में, हर बार हम लोग जब भी बैठक होता है, हम लोग बोलता है कि एक कॉन्क्रीट एक ड्राफ्ट प्रपोजल चाहिए हम लोगों को। तो लास्ट में हम लोग ने जब पोर्ट सिटिंग हुआ तो एक सेजेता से एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया, तो उसको हम लोग ने माइन्यूटली पढ़ के देखा, तो आउटराइटली यू रिजेक्टेड दैट बिकॉज इट वाज एन टूथलेस ये था, एक वो एक टूथलेस ये था
ड्राफ्ट प्रपोजल था, उसमें हम लोगों के लिए, ट्राइबल सोसाइटी के लिए हम लोगों का जो मांग है उसके लिए कुछ नहीं था, तो हम लोग ने उसको रिजेक्ट किया। और उसका रिजेक्ट करने के बाद हम लोग ने 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया सेजेता डिपार्टमेंट को, खासकर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। और उसका बाद में ये लास्ट 29 को मीटिंग रखा था उन लोगों ने, तो हम सब तैयार था। 29 को मीटिंग था, हम लोग सब तैयार रहा। फिर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन लास्ट मोमेंट में जो 29 का जो मीटिंग था उसको कैंसिल कर दिया। फिर उन लोगों ने 1 अक्टूबर का जो 1 अक्टूबर का एक डेट फिर दिया, तो हम लोग फिर तैयार हो गया, हम लोग रेडी था। 1 अक्टूबर को हम लोग को मिलना है, तो फिर देखा तो 1 अक्टूबर को भी उन लोग कैंसिल करके ये 8 अक्टूबर आ गया। सो जितना भी ये डेवलपमेंट है उससे हम लोग देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट एंड द सजाता डिपार्टमेंट इज नॉट सीरियस ऑन द इशू। तो आज का ये फर्स्ट फेज है, ये एक पीसफुल एक पीस रैली है और सिर्फ इन प्रोटेस्ट अक्रॉस द स्टेट है। लेकिन आज का बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट का और सजाता डिपार्टमेंट का अगर आग नहीं खोलेगा तो जो सेकेंड फेज थर्ड फेज होगा वो ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सजाता डिपार्टमेंट विल सोलली रिस्पांसिबल फॉर एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट इन फ्यूचर। भाई साहब, आपने कहा कि डे बाई डे तारीख पर तारीख हो रहा है, तो अगला तारीख का इंतजार नहीं करते हुए आप लोगों ने सड़क पे उतर गया, तो नहीं लगता है 2 दिन का इंतजार में शायद हो सकता है क्या? नहीं, देखिए आज का तो डिसीजन जस्ट एन सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। ये अपने आक्रोश को जताने के लिए एक डेमोक्रेटिक वे में, तो इसमें कोई वो नहीं है। 2 दिन हम लोग भी जानता है 2 दिन है, लेकिन हम लोग जानता है अंदर कमिटी में बैठकर कि जो जिस प्रकार का जो एटीट्यूड रख रहा है, तो इसको ये एक जैसे आज का एक सिंबॉलिक पीसफुल प्रोटेस्ट है। बट दिस इज द कहते हैं ना लल बिफोर द स्टॉर्म, जो आज हम लोग ये दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट को एक पीसफुल वे में कि आप ये जो इशू है ऑफस्प्रिंग जो इशू है इसके ऊपर में आप मनमानी नहीं कर सकता है, अब इसको सीरियस लेना पड़ेगा। 2 साल हो गया है, आज का बाद अगर होगा तो इट विल बी, मैंने जैसे पहले कहा है, द सोल रिस्पांसिबिलिटी विल बी स्टेट गवर्नमेंट एंड द सजाता डिपार्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ के आना पड़ेगा, ये जरूर आना पड़ेगा, उसको एक कॉन्क्रीट आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत से प्रोसीड्यूर्स होता है। ये हम लोगों को एक रिकमेंडिंग हम लोग एक ये है कमिटी है, तो उसका बाद तो फिर लॉ बेटिंग होगा, फिर कैबिनेट जाएगा, फिर असेंबली जाएगा, तो एक लंबा प्रोसेस है। हम लोग को देख रहा है ये तारीख पे तारीख जो आपने पूछा है, तारीख पे तारीख करके ये दिली दिलिंग टेक्टिक्स है, ये गुमराह करके ये इशू को ठंडा करने का हम लोग ऐसा मन बना रहा है, हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि आई थिंक गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस, दे आर इनसिंसियर, दे आर ट्राइंग टू डिले दिस इशू। तो क्योंकि यू नो आपसू का भी एक टेन्यूर सिस्टम में लीडर्स फिर चेंज होगा एंड यू नेवर नो फिर बाद में कहीं कौन इस तरह से चले ना जाए, तो इसलिए एक कॉन्क्रीट टाइम बॉन्ड का साथ आज हम लोग निकल रहा है। गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा इसके ऊपर में। ये आप लोग जानता है ये ऑफ स्ट्रिंग ये एक बैक्स इशू है जो हमारा इंडिजिनियस पीपल के लिए, केवल ये एक इंसान के लिए नहीं है, सारा हमारा इंडिजिनियस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड दिस रैली इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस स्टेट एंड एवरी nook and corner and every section of society, they all are supporting right now, and there are lot of numerous of people and every society, every organization, and they are supported right from this our demanded and still, and right now we are going to start this rally from Akasdeep to this tennis court. खास करके बच्चों लोगों का साथ है, स्टूडेंट लोग काफ़ी पार्टिसिपेशन है। हाँ, ये स्टूडेंट लोग का ये पार्टिसिपेंट ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि इसमें आने वाला काल का जो पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एक दिन आपका त्रिपुरा का होने का बहुत संभावना है हमारा अरुणाचल। इसलिए हम सभी जो भी मतलब जिस आदमी को हम नाम नहीं लूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमें किसी पर्सनल को इंडिविजुअल को कोई इंटेंशन नहीं है, ये हमारा अपना इंडिजिनस स्टेट के लिए, अपना राइट के लिए, अपना हक के लिए जो आपसू जो अभी जो लड़ रहा है। स्टूडेंट के साथ में यूथ भी साथ में पार्टिसिपेट कर रहा है ना आज? नहीं, एक्चुअली देखिए मैं आपसू को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्मर स्टूडेंट लीडर भी हूँ और एज वेल एज मैं प्रेसिडेंट आन्या भी हूँ, तो इसीलिए ये एक सारा समाज का ये स्टेट का इशू है
तो हम लोग एक यह समाज का समाज का लीडर होने के नाते ये सिर्फ आपसू का इशू नहीं है, ये सारा जनता का, सारा अरुणाचल का इशू है। तो आपसू लोग जो आज जो फाइट कर रहा है तो हमारा समाज के लिए फाइट कर रहा है, हमारा जो इसलिए अरुणाचल के लिए फाइट कर रहा है, तो इसी के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूँ यहाँ। गवर्नमेंट के साथ में कोई बात हुआ था आप लोगों का? ये देखिए, गवर्नमेंट का साथ में ऑलरेडी उन लोगों ने टॉकिंग पॉइंट बना के ऑलरेडी डिस्कशन हुआ, लेकिन आपसू ने रिजेक्ट किया है कि उनका जो ड्राफ्ट को उन लोग रिजेक्ट किया है। तो इसलिए कुछ रिजेक्ट इसलिए किया है कि ताकि उसका पॉइंट जो कुछ ना कुछ लेकुना है, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आपसू लोग रिजेक्ट किया है। इसलिए हम सब भी रिजेक्ट करके आपसू रिजेक्ट किया है, हम लोग ये सब सपोर्ट करने के लिए आए हैं। चलो आप भी रैली में शामिल हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल शामिल हो रहा है। लगता है उनको सारा ऑर्गेनाइजेशन साथ में है। ये ऑर्गेनाइजेशन बोल के नहीं, ये हर घर घर का इशू है और ये वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इशू है। हर कोई इसको पार्टिसिपेट करना है। मुद्दा तो आपको मालूम है ना? तो हाँ, बिल्कुल मालूम है, ये घर घर का मुद्दा बन चुका है ये। तो आप क्या संदेश देंगे? आप भी एक स्टूडेंट लीडर हैं। मेरा तरफ से ये संदेश है कि दिस टाइम हम लोग आपसू का साथ फुल स्टैंड है और कोई भी इशू को यहाँ में सेरिगेट करके, यहाँ में मेरा अन्य प्रेसिडेंट भी है, कोई भी इशू होने से हम लोग मिलजुल के, हम लोग स्टूडेंट कम्युनिटी जितना एक साथ ही हम हमेशा वर्कआउट करते हैं। हम लोग का स्टूडेंट जितना भी लीडर है, जितना भी स्टूडेंट जो ये वाला सोशल मीडिया वाला ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग पूरी साथ दे रहा है। यही है हम लोग का तरफ से। गवर्नमेंट को परसू करने में कोई दिक्कत हुआ लगता है, इसीलिए आप लोगों को सड़क पे उतरना पड़ गया क्या? एग्जैक्टली गवर्नमेंट को परसू करने में दिक्कत हुआ, इसलिए सड़क पे आया, क्योंकि ये सब चीज़ को एग्जैक्टली एलाबोरेट कर सकेगा हमारा आपसू प्रेसिडेंट कर सकेगा। और हम लोग को भी नॉलेज में ये है कि जितना हमारा टाइम दिया है ऑन द टाइम ये लोग गवर्नमेंट को वर्कआउट नहीं किया, इसलिए हम लोग भी साथ दे रहे हैं। आगे का क्या कार्रवाई रहेगा? क्योंकि आपसू तो आगे बढ़ते जाएगा बोला। ये जो आपसू का जो इसमें कोई भी इशू में देखिए, कोई भी एक मोडस ऑपरेंडी होता है, इसमें आप पहले वर्कआउट करना पड़ता है। अगर उसका मुताबिक वर्कआउट नहीं करेगा तो कल आज बोल के भी नहीं, कल को आपका बंद कॉल बोलो, कुछ भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो, जितना भी आगे होगा हम लोग अंशु हमेशा साथ रहेगा। मतलब सरकार को साथ देना चाहिए, इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि ये सरकार भी पीपल्स है, वेलफेयर सरकार है, और ये अंशु आपसू जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी पब्लिक का हित में ही काम करेगा। थैंक यू। थैंक यू।